हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कंप्लीट एक्सेल कंप्लीट बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो आई होप आप लोग दोस्तों वीडियो में बन रही है जबरदस्त। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। हमने कंप्लीट कोर्स लेकर आए। इस वीडियो को बहुत ही कम समय में शॉर्ट शब्दों में हम समझाएंगे और प्रैक्टिकल के साथ और सारी पिक्चर वगैरह, इमेज वगैरह के साथ अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप मास्टर बन जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, सारे एक एक हर एक पार्ट के बारे में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम देंगे। पूरी कंप्लीट इसका कोर्स है, तो वीडियो पे बने रहिए। डोंट स्किप कीजिए, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। चलिए हम झन्नाटेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है पीडीएफ, कुछ लेकर आए हैं, पीडीएफ लेकर आए हैं जो पीडीएफ के अनुसार आपको समझाएंगे। इमेज वगैरह भी इसमें रहता है और इमेज वगैरह हम अलग से भी डाउनलोड किए हैं, तो उसके अनुसार हम समझाएंगे। यानी कि चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा पीडीएफ का पेज है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करके हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। इसे कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। अब दोस्तों इसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वह सामान होता है जिसमें धारा होता है, पावर होता है, करंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग चल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा तो बिना करंट के चलेगा ही नहीं। यानी कूलर फ्रिज वगैरह, बोर्ड वगैरह जो जिसमें पावर आता है, यानी जिसमें धारा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये करंट से चलता है, यानी कि धारा से चलता है। दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया। अब हम आते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हम लिखते हैं कीबोर्ड माउस से, वह जो हम लिखते हैं वह काम करता है। यानी कि जैसे हम ABCD लिखे तैसे ही वह तुरंत लिखता है, फट से स्क्रीन पे दिखाता है। फिर हमारे निर्देशों के अनुसार जो हम निर्देश देते हैं वह उसी के अनुसार ही काम करता है और स्क्रीन पे दिखाता है। उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगर दोस्तों इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का परिचय आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, आप समझ गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का इतिहास। तो चलिए दोस्तों ये कि हम डीपली समझेंगे। इस ये पहला ये कोर्स कर लेंगे तो आप डीपली पूरा कंप्यूटर बेसिक नॉलेज खत्म कर लेंगे। पहले गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइस मैकेनिकल डिवाइस, यानी कि सबसे पहले गणना किया गया तो पहले इसमें लाई जाने वाली मैकेनिकल डिवाइस थी ही। इसके बाद अबेकस नाम का एक कंप्यूटर है। अबेकस आया, अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों अबेकस को पहला कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब खोजा गया चार्ल्स बेबेज, ये तो 1600 ईस्वी शताब्दी में आए, बाद में 17वीं शताब्दी है। पहले हम इसको समझते हैं अबेकस क्या है। अबेकस एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर जो सबसे पहले 1600 ईस्वी शताब्दी में खोजा गया। अबेकस के वैज्ञानिक का नाम है ली काई चेन, जो चीन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1600 ईस्वी में शताब्दी में खोजा। फिर बाद में आए 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज नामक का वैज्ञानिक आया, जो इसी के अकॉर्डिंग एक मशीन बनाया, एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग और डिफरेंस किया, जिसमें एक मेमोरी लगाया इन्होंने, जिसमें एक मेमोरी लगाया। मेमोरी लगाने के बाद थोड़ा विकसित हुआ तो सब लोगों ने कहा कि चार्ल्स बेबेज ने ही आविष्कार किया। तो छोटे बच्चे से पूछिएगा कि कंप्यूटर की खोज किसने की, तो चार्ल्स बेबेज बताएगा। लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोगों ने डीपली पढ़ा है दोस्तों। अबेकस अगर आपका CCC वगैरह में आता है कहीं ऑप्शनली कि सबसे पहले खोजा गया कंप्यूटर का नेम अबेकस, अगर 4 ऑप्शन में अबेकस तो अबेकस को लगाएंगे। अगर इसके जगह पे IBM आता तो IBM का चिन्ह लगाएंगे। अगर इसके जगह पे IBM का नहीं है, एनाइक का आता तो एनाइक का लगाएंगे। यानी कि 3 ऐसे कंप्यूटर थे जो सबसे पहले खोजे गए, एक अबेकस नाम का, एक IBM नाम का और एक एनाइक नाम का। फिर बाद में चार्ल्स बेबेज नाम का आया जो एनालिटिकल डिफरेंस और मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली। अब उसमें मेमोरी डाली तो हाँ, और वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ ये सही है क्योंकि इसमें रीड करने और सेव करने की कैपेसिटी पाई गई, इसलिए चार्ल्स बेबेज को ही दे दिया गया। लेकिन हमें डीपली समझना तो अबेकस को, IBM को, इन सबको मानना पड़ेगा पहला सर्वप्रथम कंप्यूटर। अब चार्ल्स बेबेज का बोर्न क्या हुआ? लंदन, दिसंबर 26 ईयर 1791। डेड इनका क्या हुआ? 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर 1871। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। जैसे दादा परदादा की होती है तो वैसे हमारे कंप्यूटर की होती है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक खोज की गई। पहला जनरेशन ये हुआ, इसके बाद जनरेशन का ये हुआ, इसके बाद ये, इस समय 5th जनरेशन चल रहा है। तो ये आप सन देख लेंगे 1945 to 1954 फ्रॉम सेकंड जनरेशन को
1955, थर्ड जनरेशन को 1955 टू 197, फोर्थ जनरेशन को 1975 टू टिल डेट, और फिफ्थ जनरेशन यानी कहा गया प्रेजेंट टाइम टू नेक्स्ट, यानी कि इस समय जो चल रहा है प्रेजेंट में और नेक्स्ट आने वाला यही अभी फिफ्थ चल रहा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तक रहेगा। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट टाइम तो दूसरा शोध किया गया दूसरा कुछ, तो सिक्स जनरेशन यहाँ पे लागू कर दिया गया, तो यहाँ पे सिक्स जनरेशन रहेगा। अब चलिए हम फर्स्ट जनरेशन के भाषा के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ हुआ था क्या नहीं। फर्स्ट जनरेशन आते हैं आपको, हम थोड़ा जूम करके बता दें आप लोगों को। फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ था कि पेनिसिलिनिया विश्वविद्यालय के दो इंजीनियर नामक का प्रोफेसर रिकर्ड जॉन था, इन्होंने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण किया। दोस्तों ये हम इतना पढ़ लेंगे। अब इसमें मेन क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसी कौन सी पार्ट, ऐसी कौन सा टेक्नोलॉजी का खोज किया गया जिनका नेम क्या है, तो ये हमारा है दोस्तों। ऐसे फर्स्ट जनरेशन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब यानी एक पार्ट कंप्यूटर का है, जो अब पहले यूज होता था अब नहीं यूज होता, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में दिया गया। फर्स्ट जनरेशन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट या पार्ट का खोज किया गया, आविष्कार किया गया। अब सेकंड जनरेशन में आते हैं हम। सेकंड जनरेशन में क्या है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, खोज किया गया। अब थर्ड जनरेशन में आते हैं हम लोग कि थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज किया गया था, यानी कि थर्ड जनरेशन में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे प्रोसेसर वगैरह नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर अल्टर, यानी कि सबसे ध्यान में रखने वाली ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है ट्रिपल सी वगैरह में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी या पार्ट का नेम खोजा गया। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का खोज किया गया। ठीक दोस्तों, अब फिफ्थ जनरेशन में ये है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, यानी कि इसमें उल्टा दिया गया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी एआई का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों इस समय एआई चल रहा है, इसलिए इसमें फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर के प्रकार क्या है। एनालॉग कंप्यूटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों हम समझते हैं एक एक एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही बारीक, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर जो केवल 0 व 1 के ही डिजिट में लिखता है, उसी को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप कोई ऐसा कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें कहिए 6 7 8 तो नहीं लिखेगा, केवल 0 व 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 ऐसा ही लिखेगा, यानी कि 0 व 1 के डिजिट संख्या में लिखेगा। ठीक दोस्तों, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब हम एनालॉग कंप्यूटर दिखा देते हैं आपको। चलिए हम अपनी फाइल में चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है हमने डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके रखा है। ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों। हम दिखा देते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर को कि कैसा होता है। ये दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर हमारा है, ये केवल 0 1 में ही लिखता है। कोई बटन दबाइए तो 0 1 1 0 1 0 0 1, यानी कि बाइनरी डिजिट जिसे कहते हैं, उसी के नेम से हम जानते हैं, उसे बाइनरी डिजिट को ही हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर जो इस समय चल रहा है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो इस समय आधुनिक समय में यूज होने वाला ऐसा कंप्यूटर जो यूज हो रहा है, तेजी से चल रहा है, चलन है, उसी का डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, यानी कि इन दोनों कंप्यूटर को क्षति प्रदान करता है, यानी कि इन दोनों कंप्यूटर की कमी को पूर्ति करता है। ये अगर इन दोनों में कोई कमी आई तो डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर पूरा करेगा। ठीक, तो यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर हमें होने वाली कमी को पूरा करता है, ऐसा कंप्यूटर उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट में। अब चलते हैं हम आकार के आधार पे कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग शेप। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर वगैरह होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं माइक्रो कहते हैं। माइक्रो यानी सबसे छोटा वाला होता है, वर्क स्टेशन करने में अभी इस समय ट्रेनिंग में ही चल रहा है, माइक्रो हम बताएंगे दोस्तों। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी ये होता है कंप्यूटर कि सबसे छोटा होता है। मेन फ्रेम क्या होता है, ऐसा उसका फ्रेम ही मेन होता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। सुपर क्या होता है, सबसे नैनो सेकंड में गणना करने वाली ऐसी कंप्यूटर, उसे हम कहते हैं नैनो सेकंड में गणना करने वाले कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़ी होती है, एक कंप्यूटर एक रूम में होती है, उसको चलाने के लिए 3 से 4 लोग लगते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है। सी फॉर कैलकुलेट, ओ फॉर ऑपरेटिंग, यानी कि ये फुल फॉर्म कई प्रकार से हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। कई प्रकार से हैं तो सारे एक ही रहते हैं, अलग अलग वो भी सही है। ठीक, सी फॉर कॉमन भी होता है, कैलकुलेट भी होता है, ओ फॉर ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेटिंग भी होता है, एम फॉर मशीन भी होता है, प्रपोजली होता है। तो दोस्तों प्रपोजली भी होता है, यू फॉर यूजर होता है, यूनिट टू यूज होता है, टी फॉर टेक्निकल होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकल होता है, रिसर्च भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हार्ड डिस्क। ये हमारा हार्ड डिस्क क्या होता है। एक हार्ड डिस्क क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क ऐसा पार्ट होता है जिसमें डाटा को सेव करके रख सकते हैं।
यानी कि ये अगर पार्ट किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में लगी है तो जितने भी आपके डाटा है इसी में रहेगी। ठीक, एक मेमोरी